हम पढ़ रहे थे कोज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जैसे कोज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे हमारे पास इसका कोज है कि जब लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब वो क्या करती है कि अपनी स्पीड है वो चेंज कर लेते हैं, वेवलेंथ चेंज हो जाती है और स्पीड भी क्या हो जाती है आपके पास चेंज हो जाती है। दिस इज द कोज ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखो कोज ऑफ रिफ्रैक्शन में, व्हेन लाइट change its medium, then speed of light will also changes. This is the cause of refraction. This is the cause of refraction. अब एक बार ध्यान से देखोगे आप लोग, एक बार आप इसको ध्यान से देखोगे, और इसमें हम बता रहे हैं कि जैसे इसको देखोगे तो यहाँ से हमने बताया कि भाई 1 और 2 बताया, वो बताया था हमने साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर था। 1 और 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एंड दिस इज इक्वल टू, हमने बताया था कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, दैट इज मीडियम नंबर 1, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। आगे हमने पढ़ा कि रेयर मीडियम है उसमें स्पीड हमारे पास ज़्यादा होती है, v1 इज ग्रेटर देन v2। जब v1 ग्रेटर देन v2 है, देयरफॉर मैं कहूँगा कि v1 अपॉन v2 इज आल्सो ग्रेटर देन 1। और बच्चों जब ये हमारे पास एक से बड़ा है, तब मैं कह सकता हूँ कि साइन आई अपॉन साइन आर इज आल्सो ग्रेटर देन 1। और ये क्या बताता है कि साइन आई है वो ग्रेटर होगा साइन आर से, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, साइन आई है वो साइन आर से बड़ा होगा, एंड वी कैन से दैट आई इज ग्रेटर देन आर। ध्यान से देखोगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो क्या आपके पास ऐसा केस नहीं हो गया कि लाइट है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, ये मैंने कह दिया कि रेयर मीडियम है, एंगल आई ये है, अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता तो बोलो बच्चों इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग जाती, बट यहाँ पे क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, और जैसे मीडियम चेंज हो गया, और यहाँ पे हमने बताया आई बड़ा है आर छोटा है, देयरफॉर इट विल ट्रेवल्स अलोंग दिस पाथ, दिस इज एंगल आर। जब लाइट है पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दैट इज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, देन वी कैन से दैट इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये किधर बेंड कर जाएगी, नॉर्मल की साइड में बेंड कर जाएगी। पहले यहाँ तक लिखो, फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद मैं एक लाइन लिखवाऊंगा। लिखा भाई, भाई लिख लिया क्या? चलो आगे इसमें लिखो, इसमें नोट डाल दो, व्हेन लाइट ट्रेवल्स, व्हेन लाइट ट्रेवल्स
from rarer medium to denser medium, it will bends towards the normal, it will bends towards the normal जब रेयर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट, तब हम क्या कहेंगे कि ये बैंड करेगी और किधर बैंड कर जाएगी, आपके पास नॉर्मल की साइड में बैंड कर जाएगी, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया। दूसरा पॉइंट लिखो, when light travels from denser medium to rarer medium, it will bends away from the normal, bends away from normal। जब ये क्या करेगी कि भाई हमारे पास डेंसर मीडियम मीन्स मीडियम नंबर टू से, और ये किसकी में जाएगी, मीडियम नंबर वन में ट्रेवल करेगी, तब हम कहेंगे कि भाई ये बैंड कर जाएगी और किधर बैंड कर जाएगी, इट विल बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो इसको, ये मैंने बताया आपको कि ये हमारे पास है मीडियम नंबर दो, लाइट है वो मीडियम नंबर दो से और मीडियम नंबर वन में ट्रेवल करती है, और जैसे टू नंबर मीडियम से और वन नंबर मीडियम में ट्रेवल करेगी, ये बच्चों मैंने बताया नॉर्मल बताया है, ये इंसिडेंट रे है। और जैसे इंसिडेंट रे है, अगर यहाँ पे हमारे पास मीडियम चेंज नहीं होता तो ये हमारे पास सीधी जाती, बट हमने क्या बताया कि मीडियम है वो चेंज हो गया, और जब मीडियम चेंज हो गया then it will bends away from the normal, this is angle of incidence I and this is angle of refraction R। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तब मैं कहूँगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लिख लो प्लीज। आज हो गए याद है? चलो आगे देखो, आगे बोल। हाँ, जो मीडियम नंबर जो डेंसर होगा उसको हम लिखेंगे मीडियम नंबर टू, और जो रेयर मीडियम होगा उसको हम लिखेंगे मीडियम नंबर वन लिखेंगे। आगे देखो, आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू rectangular glass slab, refraction of light
थ्रो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसके थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ध्यान से देखोगे एक बार इसको। ये मैंने कह दिया कि ये मेरे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, और जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है वो मैंने नाम दे दिया ABCD इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखोगे, डायग्राम बाद में बनाओगे आप। ये मैंने कह दिया कि ये मेरे पास कोई भी नॉर्मल है, ये कोई भी लाइट है वो मैंने इंसिडेंट की है, और जो इंसिडेंट की है वो मैंने इसके फेस AB के ऊपर लाइट है वो इंसिडेंट की है। ये मैंने कह दिया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, लाइट है। अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होती तब हम कहते हैं भाई इट विल पासिस अलोंग दिस पाथ, इस पाथ के अलोंग स्ट्रेट चली जाती। बट ये क्या बताया है कि भाई हमारे पास मीडियम चेंज हुआ है, और मीडियम चेंज हुआ है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, देन हम कहेंगे कि इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज एनी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो नाम दिया वो हमने नाम दे दिया कि दिस इज R1। अब बच्चों जो CD फेस है इसके ऊपर हमारे पास ये लाइट है वो इंसिडेंट हुई, और ये मैंने मान लिया है कि ये हमारे पास एंगल कोई R2 है, और जैसे ही ये यहाँ से पास करेगी देन इट विल पासिस अलोंग दिस पाथ, इस पाथ के अलोंग ये क्या कर जाएगा, आपके पास ट्रेवल कर जाएगी। और ये मैंने मान लिया कि भाई दिस इज एंगल ऑफ एमरजेंट एंड दिस एंगल इज द एंगल ऑफ एमरजेंस E का नाम दे दिया। या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये अगर I1 I2 टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहो तो I1 I2 रिप्रेजेंट्स में कर दो। ये मैंने कह दिया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 था, इस फेस के ऊपर जैसे ही टकराई तो ये मैंने मान लिया कि दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, और यहाँ से जैसे ही रिफ्लेक्ट हो गई तो ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बच्चों हमारे पास कितना हो गया, आपके पास R2 के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास AB फेस के ऊपर लाइट है, AB फेस के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है और CD फेस के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है। तो मैंने लिखा सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू फेस AB फेस से रिफ्लेक्शन होता है। देखियो भाई ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2, और बोलो ये मीडियम नंबर 1 आ गया या नहीं। पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसने ला लगाया 1 and 2 इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1, और मैं इसको कह सकता हूँ कि 1 and 2 को लिख सकता हूँ N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने बताया कि जो रिफ्रैक्शन होगा वो कौन से फेस से भी होगा, CD फेस से भी होगा, और जब CD फेस से भी रिफ्रैक्शन होगा तो मैंने लिख लिया कि रिफ्रैक्शन थ्रू फेस CD फेस से होगा। अब CD के लिए देखो 2 नंबर मीडियम से लाइट कौन से मीडियम में आ रही है, 1 नंबर मीडियम में आ रही है, और जब 2 नंबर मीडियम से 1 नंबर में आ रही है तो हमने स्नेल्स लॉ लिखा 2N1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ R2 के बराबर लिखा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन है, वो हमारे पास कितने नंबर हो गया, आपके पास 2 नंबर इक्वेशन हो गए। अब एक हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है वो क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है ये हमारे पास क्या है। आप एक बार यहाँ से ध्यान से देखोगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है ये कहता है यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुई
टकराई, टकराने के बाद रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फिर दोबारा से रिफ्रैक्ट हो गई। अगर यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया तो लाइट है वापस इसी पाथ को फॉलो करेगी, और जब इसी पाथ को फॉलो करेगी तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है 1 and 2 है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2n1 के बराबर होगा। 1 and 2 इज इक्वल टू 1/2n1 के बराबर होगा। देखो 1 and 2 की वैल्यू ये रही और 2 and 1 की वैल्यू ये रही, यहाँ पे पुट कर दो। ये आया साइन आई 1/sin ऑफ R1 इज इक्वल टू 1/2 and 1 की वैल्यू देखो साइन आई 2/sin R2, ये लिख दिया साइन I2 sin ऑफ R2 के बराबर होगा। बच्चों एक बात बताओ आप लोग, ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल दोनों पैरेलल हैं, और एक बार देखियो ये लाइन और ये लाइन दोनों की दोनों हमारे पास पैरेलल हैं, और जब दोनों की दोनों लाइनें हैं वो हमारे पास पैरेलल हैं तो हमारे पास क्या होगा कि ये मैंने कोई भी ये लाइन खींची, अगर ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री का है तो बोलो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा? बिल्कुल होगा। और जब ये एंगल हमारे पास 30 दीपक म्यूट करें अपने आप को, जब ये एंगल मैंने बताया कि आपके पास कितने डिग्री का है, आपके पास 30 डिग्री का है, तो बेटा क्या आप ये नहीं बता सकते एंगल R1 है वो किसके बराबर होगा? आपके पास I2 के बराबर होगा। तो मैंने कह दिया कि भाई फ्रॉम फिगर R1 इज इक्वल टू I2, और जब R1 I2 के बराबर होगा तो आप क्या लिख सकते हो साइन I1/sin R1 इज इक्वल टू साइन R2/sin ऑफ R1, और साइन R1 से साइन R1 कैंसिल आउट हो गया, साइन I1 इज इक्वल टू साइन ऑफ R2 के बराबर होगा। और मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि हेयर एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2, एंगल I1 है वो किसके बराबर हो जाएगा? आपके पास एंगल R2 के बराबर हो जाएगा। एंगल I1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? आपके पास एंगल R2 के बराबर होगा। और जब एंगल I1 है वो एंगल R2 के बराबर होगा, तब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड जो एमर्जेंट रे हैं वो क्या है? पैरेलल होंगी। ये दोनों रेज क्या होंगे? आपके पास पैरेलल होंगी। यहाँ तक करो।